एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जाटों के इतिहास को खंगालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। आखिर जाट क्या चीज़ हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी जाटों को खंगालने पर लगा दी। और वो शख्सियत हैं चौधरी भलेराम बेनीवाल जी, और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। 80 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है, और मुझे तो लग रहा है चौधरी साहब अपनी उम्र को छुपाए हुए हैं। और इनके बारे में बात करेंगे कि ये आखिर जाटों का इतिहास ढूंढने के लिए कैसे ललक लगी। 60 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं, कैसे वो चस्का हुआ, और उसको जाटों का इतिहास खंगालने के लिए कहाँ कहाँ घूमे, कितनी मेहनत करी, और किताबें लिखने का चस्का भी कैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जी नमस्ते सर। नमस्ते साहब जी। ठीक हो? बिल्कुल ओके साहब जी। थोड़ा दर्शकों को पहली बार पड़ताल टीवी पर हम बात कर रहे हैं, अपने बारे में बताओ और बिल्कुल शुरुआत करो। ये जाट समाज को खंगालने के लिए फिर कैसे शुरुआत हुई उसकी? आदरणीय साहब जी, मान्यवर, सबसे पहले जब भी जहाँ मैं बोलता हूँ 2-3 लाइन बोलता हूँ। ना मैं इंडियन, ना मैं हिंदुस्तानी, मैं केवल भारतीय हूँ। मैं हिंदू नहीं, मैं वैदिक हूँ। मुझे गर्व है मैं विश्व विजेता कौम जाट में और विश्व के सबसे बड़े गोत्र बेनीवाल में पैदा हुआ। अच्छा, बेनीवाल विश्व का सबसे बड़ा गोत्र है? सबसे बड़ा गोत्र है। तो ये मलिक कहते हैं सर? मलिक कोई गोत्र नहीं है, मलिक एक उनकी कुर्बानी की उपाधि है। इसमें 9-10 गोत्र हैं। अच्छा, मलिक उपाधि है। आज भी 80 के अंदर जी इन्हें लड़ाई जो लड़ी थी उसमें वो सड़क लाल सड़क 80 में आज भी है। 80 में जी? 80 के अंदर मैं सब देख रखे, घूम रखे। इसमें 9-10 गोत्र हैं जी। उपाधि कुर्बानी की जो इन्हें मुसलमानों से लड़ाई लड़ी थी जाटवान के नेतृत्व में। अच्छा, तो गोत इनका गठवाड़ा है? गोल गठवाड़े में भी 4 गोत्र हैं। हाँ, कौन कौन से? जब भारत में उन आर्यों के जो कभी रामायण काल से पूर्व विदेशों में गए थे और फिर शक कुषाण हूण के रूप में वापिस आए, तो उनका मुकाबला करने के लिए लल गोत्र का एक बड़ा महानुभाव था लल चौधरी। उसने लल, ऋषिक, टिवाणा और तुषार गोत्रों को इकट्ठा करके गांठ के 4 गोत्रों से गठवाड़ा शब्द बना। ये बड़े सम्मान और आदर्श के सब है ये। ठीक है, चलो अब आपके बारे में जो बात चल रही थी। जब मैं 8वीं पास करके 9वीं कक्षा में हुआ संध के अंदर, तो उस समय मुझे मेरे अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया राजपूतों का इतिहास, अंग्रेज़ों का इतिहास, मुगलों का इतिहास। तो उस समय मेरे दिल में एक चोट लगी थी कि मैंने उस समय तक भिवानी तक, जींद, सोनीपत, करनाल का चलो तक कार्य देखा था। मस्त दुनिया में है तो सारे जाट ही जाट, लेकिन जाटों का कहीं इतिहास नहीं है। अगर जीवन में मुझे कभी कोई मौका मिला तो मैं जाट कौम के ऊपर इतिहास लिखूंगा जी। वहाँ से मेरे को एक चोट लगी थी, वहाँ से ललक थी। और फिर BSc करी, B.Ed करी, MA M.Ed करी, और मैं BSc अपने असम जो ब्लॉक सब डिवीज़न है हमारी, उसके लगभग 60 गांवों का पहला BSc हूँ। अच्छा, 60 गांव के पहला BSc। ओ जी। कहाँ से की थी आपने BSc उस टाइम? BSc आर्य कॉलेज पानीपत। अच्छा। और B.Ed करी थी जाट कॉलेज रोहतक जी। वहाँ से रोहतक में भी कभी हमारी चौधरी पंजाबी जाटकार देखी। मेरी भाषा में पंजाबी की पुष्टि, मेरे एरिए में सिख भाई बहुत ज़्यादा है बराबर के हमारे। तो साथियों वहाँ से ले गया था। चलते चलते नौकरी करी, इकट्ठे करते रहे और चलते रहे। जाट इतिहासों को खंगालने के लिए मैं भारत की 28 स्टेटें घूम चुका हूँ। और हम कभी रामायण महाभारत काल से पहले मेरे गोत्र के हमारे पुरखे दिल्ली के आसपास थे। खांडव परस्थ हमारा क्षेत्र था, हमारी राजधानी थी, जो आपने महाभारत में भी देखा होगा। अर्जुन हर ने जो तीर चलाए थे उसको साफ किया, फिर ये नगर बसाया जिसको क्या नाम वो कहते हैं इंद्रप्रस्थ जी। और बाद में ईस्वी से 30-35 वर्ष पूर्व लगभग दिल्लूराम जो बालन था, राजा विक्रमादित्य का प्रांतपाल दिल्ली का, उसके नाम पर दिल्लूराम बालन के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा था। दिल्ली आज का नाम है दिल्ली प्राचीन। इसके 2 नाम हुए थे जो मैंने बताए आपको जी। तो दोस्तों साथियों, मैं ढूंढता रहा, चलता रहा, फिरता रहा। राजस्थान में इतने धक्के मैंने खाए हैं, इतनी मजबूरियाँ, भूखा प्यासा
सराय करबी, उधर तो अरुणाचल और उधर राजस्थान, सिर्फ 28 स्टेट घूम घूम के जाटों का इतिहास और पीढ़ियाँ वंशावलियाँ इकट्ठे किए मैंने। पीढ़ियों में और वंशावलियों में काफी अंतर होता है साथियों। पीढ़ियाँ तो जो बांगा बोड़ा जो भी पैदा हुआ उसे लिखा है, लेकिन वंशावली में उस वंश के मुख्य का वर्णन ही किया जाता है, नाम आता है साथियों जी। ये बात यहाँ तक चली। तो मैंने नौकरी करी 32 साल, और नौकरी करते हमने अपने जीवन काल में SKS सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का 14/12/86 में 2 दिन 1 रात लगाकर रोड भवन करनाल में गठन किया। और फिर किन्हीं कारणों से हम जो हरियाणा के अंदर कर्मचारी महासंघ था उसके अंदर चले गए। मैं वहाँ कर्मचारी महासंघ में भी स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा। हमारे प्रधान चौधरी दारा सिंह और बलदेव सिंह सीनियर प्रधान हुआ करते, मैं उप प्रधान था। तो वहाँ से और 3 बार जेलें काटी मैंने अपने नेतृत्व, अपने इस कर्मचारी की नेतागिरी में। 3 बार टर्मिनेट हुए, 3 बार बहाल हुए, प्रिंसिपल से रिटायर होकर अपनी पेंशन का आनंद उठा रहे हैं, ले रहे हैं साथियों जी। ठीक है, तो कितनी किताबें आपने लिखी फिर ये जाट इतिहास के ऊपर? जाट इतिहास का तो एक मेन जो किताब है जाट, दोस्तों में सब स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, जाट जाति नहीं है। ये अगला वर्णन आएगा तब बताऊंगा। जाट एक नस्ल है। संसार के अंदर 3 ही नस्लें हैं, आर्य, मंगोलियन और हबशी। हम आर्य है, विशुद्ध आर्य है। 7वीं सृष्टि की उत्पत्ति जो आर्यवर्त इसी में हुई थी। यही के मूलवासी भारत के, वो जो कहते बाहर से आए आर्य, वो मूर्ख ज्ञानी अनाड़ी नाथ, उनको इतिहास के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। आर्य जो वर्त है इंडोनेशिया से लेकर, और इंग्लिश चैनल है जो एशिया, इसको क्या नाम लेते हैं, आर्यवर्त, और जिसको हरिवर्ष आज उसको यूरोप कहते हैं, उस चैनल से जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर और चौड़ाई 14 से 34 किलोमीटर है, वहाँ तक ये आर्यवर्त ही था सारे का सारा। आज उसके लगभग 40-41 टुकड़े हो चुके हैं इस देश के, आर्यवर्त भारत वर्ष के। अब केवल भारत रह गया। वर्ष का माना तो विस्तृत वृत्त होता है जो कभी था ये जी। हाँ, तो ये जाटों के ऊपर कितनी किताब लिख चुके हो आप अभी तक? जाटों का जो बड़ा ग्रंथ लिखा है मैंने, हाँ। यहाँ चीज बता देना चाहता हूँ, संसार के अंदर जितने देश हैं, और शुरू में रामायण काल से पहले आर्य वंशों के, आर्य योद्धाओं के योद्धा केवल और केवल जाट है। मैंने कहा नहीं जाट जाति नहीं, जाट एक नस्ल है। कट्टी, वैन, हेमंद्री और वैन और सुरभि, सुराबी, ये 6 वंश पूरे संसार में बसे जाकर वहाँ अपने राज्य स्थापित किए। संसार के अंदर कोई देश ऐसा नहीं जहाँ जाट आबाद नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें जाट नहीं। 7 महाद्वीपों में कोई देश ऐसा नहीं जहाँ जाट राजा न रहा हो। वो प्रमाण मैंने इकट्ठे कर दिए, वो किताबें कुछ आगे आएंगी, और जाट इतिहास में बहुत कुछ लिख चुका हूँ मैं जी। अच्छा, आप जैसे बता कि 8 तो राज्यों में घूम चुके हो, कहीं बाहर भी गए? 28 राज्यों में, 28 राज्यों में घूम चुके हो, कहीं बाहर से बाहर भी गए जाटों इतिहास? हाँ जी, हम एक बार टूर पे गए थे, 5-6-7 आदमी थे। उस टूर में वीजा वाजा तो हमारे पे था नहीं। हम जाए बड़े बांग्लादेश में, उन्होंने हमारी भाषा देख के बोला ऐसा लगता है हरियाणा का, हम हरियाणा के हैं भाई, इसमें कोई दो नहीं। बोला हम भाषा सुनते हैं। तो वो पुलिस वाले ने हम कह लगे गलती तय बड़े, बोला नहीं अंकल जी बैठिए, चाय पीजिए और तब जाइए, कदी आप एक ही तो थे। इसी प्रकार म्यांमार कह ले, उसे बर्मा कह लीजिए। वहाँ पुलिस में जाए बड़े, गाड़ी हमारी पहुँच गई और उसने रोक ली, पुलिस वाले ने, हमने रोक दी, बैठा दिए, गाड़ी खड़ी कर दो। तो खड़ी कर दी, इशारा कर दिया अपने उससे के पानी है क्या, हम जाए भाई, नहीं बैठिए। इतने में चाय है कि चाय पी के हाथ जोड़ के लगा, अंकल जी बोले आप जाइए। वो पुलिस वाले इतने कुल वंशी खानदानी थे, बोले कभी भारत एक ही तो था, हम और आप एक ही है, कोई अलग नहीं। इसी प्रकार नेपाल में और भूटान में मैं सारा घूम गया, में तो घूम आया। आगे तमन्ना एक बार तो पाकिस्तान जाने की और इंडोनेशिया जाने की भी तमन्ना है मेरी। अच्छा ठीक है, जाटों का इतिहास सारा खंगाल दिया, कुछ और बाकी है अभी? जहाँ तक मैं समझता हूँ जितना मैंने लिख दिया, इससे ज़्यादा तो शायद कोई ढूंढ ही न पाएगा आने वाली शताब्दियों के अंदर। जी मैंने 207 देश जो संसार में है, उनमें से 192 देशों में जाट राजे ढूंढ के इकट्ठे कर दिए। वो किताब बाद में छपेगी। पहले तो जाट योद्धाओं का इतिहास 3रा संस्करण जो मैंने निकाला है, उसमें भी बहुत कुछ दे रखा है। हर उसका महाद्वीप का 7 महाद्वीपों का वर्णन है उसमें, और वहाँ भी दे रखा है, बाकी उसमें और आएगा आगे।
ठीक है। अच्छा, आपने जाटों का, जैसे आपने अपनी कौम का इतिहास खंगालने के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तब किया, घर वालों का कितना साथ मिला, कितना खर्च होया, कितने कितने दिन घरों से बाहर रहते थे, हमारी ताई जी उसमें, बच्चे कैसे, मतलब वो व्यवहार था उनका? देखो बाबू जी, मेरे घराली मैडम गुंठा छाप अनपढ़ है बेचारी। अच्छा। उसने कभी मेरे काम में कभी रोड़ा नहीं अटकाया। पहले हम खेती भी कर लेते थे, मैंने हड़ भी पाया है, घनी भर पाया हड़ भी, खेती भी करी है। लेकिन फिर मैं पहले प्रमाण इकट्ठे करता रहा, रखता रहा। रिटायरमेंट के बाद मैंने लिखना शुरू कर दिए, फिर वो सारे ठग है वो प्रमाण लिखने शुरू करे। पहला संस्करण निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाल दिया, उसमें सारी दुनिया को खंगाल कर रख दिया। ये मैंने बताया नहीं, कोई संसार देश काली नहीं। तो उसमें मैं अपनी जो मेरी पेंशन मिलती है ना मुझे, उसमें तो मैं कमेटी पाता हूँ, और उस कमेटी के 15,000 रुपये महीना पाता हूँ। कुछ तो वो पैसे, और कुछ एक तो है दान तो लेता है ब्राह्मण, और चंदा लेती है संस्थाएं। मैंने अपनी कौम से सहयोग भी लिया है, इसमें दो राय नहीं। मुझ किताबों में भी वर्णन है, उन भाइयों के फोटो, उनका परिचय भी मैंने दिया, कोई लुकोनी करी है। सहयोग भी लिया है, 2-4 लाख वहाँ से भी मुझे प्राप्त हुआ मिला है। और कुछ अपना ये कमेटी पैपक है। मेरा तो एक जुनून है, मेरे को खाने को मिले ना मिले, लेकिन मेरे इतिहास पे अब तक मैं 50-60 किताबें लिख चुका हूँ। और लघु अति लघु 810 किताबें लिखने का मेरा इस जीवन में उस परम पिता ने समय दिया। तो मेरा टारगेट है, मेरा उद्देश्य है, मेरा वो भाई जी। आज़ादी से 1 साल पहले जन्म हो गया था आपका? 1 जन्म पहले। 80 साल के पूरे हो गए? 79 समझो। 79 हो गए? हाँ जी। मेरी माँ बताया करती, सीढ़ी साथ कहीं नहीं बोला जी पैदा होया था ये पद से। अच्छा। और सरकारी उसमें लिखा गया 5-7 जी, 5वां महीना, बिल्कुल 7वां महीना 5 तारीख। 60 गांवों के पहले बीएससी थे। पिताजी कितने पढ़े हुए थे आपके? पिताजी मेरे बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उनको मेरे गांव मामा जी गक्षिणे थे, वहाँ एक हमारा मामा स्कूल में पढ़ा था, उनका था बिला चौधरी साहब छोरे थे बीएससी कराना। अच्छा। तो मेरे पिताजी जी मैंने 10वीं करी 1965 में हाई स्कूल असंध से। तो मैं कहने लगा, पिताजी तो हम कहा नहीं करते, हम तो काका कहा करते, साफ सी बात है, लोग वो नहीं करनी चाहिए सच्चाई। मैं एक शिक्षक था, झूठ बोलना मेरा कर्म धर्म नहीं है जी। काका कहा करते हम तो। बोला भाई चाहे तो कॉलेज में पढ़ता होता है, बीएससी कर ले। बीएससी तो कहनी को नहीं होती, नहीं बीएससी कर ले हैं। और भाई नहीं ताड़े संत में जेबीटी है, जेबीटी कर ले। माना मैं तो पढ़ूंगा भाई। फिर उनका आदेश, उनकी प्रेरणा जो वो मेरे को खर्चा उस जमाने में दिया कर दे, मैं तो आज तक मानता हूँ इतने पैसे मेरे को देंगे। और भाई उनके आदेश, उनकी प्रेरणा, सब कुछ उन्हीं की देन है। अगर मैंने वह बीएससी भी करी। क्या बात है। मेडिकल नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अच्छा, उसमें पढ़ा आपने फिजिक्स केमिस्ट्री? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जी जी जी। मैं शुरू में जो रोहतक जाट कॉलेज से बीएड करते ही अपने ही स्कूल संत के अंदर मैथ मास्टर ले गया था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती, आज मानता उस टाइम तो नहीं थी, कि नया खून था जाट कॉलेज के, ऊतराज थे हम तो। उस 73 की टाइम जो टीचर की सबसे बड़ी हुई थी, उसमें कूद पड़े, टर्मिनेट हो गए और जींद में नौकरी करते फिरे। जी। हाँ जी। अच्छा, टर्मिनेट हो गए थे, फिर दोबारा लगे? फिर अरे दोबारा लग गए। अच्छा। 1 हफ्ता जड़ काटी जबगढ़ में, रेल में जीनते बैठे गए थे। और सूंघ थी, कही थी कुछ सीआईडी, वो पुलिस वाले सादे कपड़े में थे, सूंघ रहे थे या पूछ रहे थे, अरे मास्टर तार सूंघ कर मिला था मास्टर तुम भी उठाए न जबगढ़। उसमें 1 हफ्ता उसमें रखे बाद जेल कह ले, कैंप कह ले, घेर के कह ले, बठिया का कह लो। जी बिल्कुल। फिर 1900 रोडवेज की स्ट्राइक थी, 1 हफ्ता करनाल जेल में वो काटा। तीसरी बार फिर गए थे उसमें जेल में। उस टाइम पुलिस ने मारे, वो तो कुदरती मेरे पर 200, 300, 400 रुपये मैंने अपने कच्चे मल को रखे थे। उसने घड़ी गुड़ी पीछे सब छड़ गए और बैठाएगा बस में, हिमाचल में जाए छोड़ दे। 6-7 में रोंदे पिटते उल्टे आए, 3 बार टर्मिनेट हुए, 3 बार बहाल हो गए। कोई कसूर तो हम करान थे, कर्मचारी नेता करी थी, अलग थी, और 3 बार बहाल हो गए। और प्रिंसिपल तय हो गए 31/7/2004 में सीनियर सेकेंडरी हरडाना असंत करनाल से, और अपना भैया पेंशन भोग रहे हैं। आप भाइयों का बिल्कुल। इस वीडियो में सिर्फ हमने आपके बारे में बातें की। हाँ जी। और क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए चौधरी बलेराम बेनीवाल जी ने किस तरह उनकी लाइफ में संघर्ष किया है। अब आगे की वीडियो में आपने जो जाटों के ऊपर काम किया है, अगली वीडियो में हम उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। और मुझे लग रहा है एक बात इसके बीच में और बताना चाहूँगा बाबू जी में। जी।
मैंने एक किताब लिखी थी, राष्ट्रपिता कौन? जी। महात्मा गांधी या राजा महेंद्र प्रताप? हाँ। मैं तो ये कहता हूँ इस देश का राष्ट्रपिता जी। राजा महेंद्र प्रताप होना चाहिए था जी। जिसका धर्म वैदिक था। हाँ। गुरु मुसलमान थे और पत्नी सिख की थी, 3 जिले के राजा की लड़की थी वह। बिल्कुल, उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से बातचीत करेंगे एक अलग से वीडियो में। और आज हमने सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब के बारे में जानने की कोशिश की कि इतना पढ़े लिखे 60 गांव के पहले बैचलर ऑफ साइंस इन्होंने की और 60 से ज़्यादा किताबें अपनी कौम के ऊपर लिख चुके हैं। और एक बड़ा खुलासा इन्होंने किया कि दुनिया का सबसे बड़ा गोत्र है वो बेनीवाल गोत्र है। आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करें और चैनल को ज्वाइन भी करें। और अगली वीडियो जो कि जाट कौम के बारे में चौधरी साहब से हम लगातार बातें करेंगे और बड़ी गजब की वीडियो होंगी। ऐसी ऐसी बातें चौधरी साहब से हम पूछने की कोशिश करेंगे जो आपने आज तक ना कहीं पढ़ी होंगी ना कहीं सुनी होंगी। और हमारी लगातार पहले फ़ोन पे बातचीत हुई और किताबें हमने चौधरी साहब की लिखी हुई देखी, तो मतलब हैरान रह गए हम भी कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में इतना इतिहास कैसे खंगाल लेता है, कैसे लिख लेता है। कमेंट्स करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।